हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज 140 में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। मैं आपके लिए इस वीडियो में वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और अंत में इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी कभी तूफ़ान रास्ता रोकने के लिए ही नहीं बल्कि कभी कभी तूफ़ान रास्ता बनाने के लिए भी आते हैं। तो ज़िंदगी में तो बेटा तूफ़ान आते ही रहेंगे। आपको अपनी पढ़ाई पर निरंतर फोकस रखना है, एकाग्र रहना है और निरंतरता के साथ आपको पढ़ते रहना है। एक दिन आपको मंजिल अपनी ज़रूर मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर लाइफ टाइम बैन लगाने की तैयारी की है। किस पर? तंबाकू और सिगरेट पर। ठीक है, किसने? न्यूजीलैंड की सरकार ने अगले 4 सालों के अंदर देश को पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तंबाकू स्मोकिंग पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। तम्बाकू स्मोकिंग को रोकने के लिए सरकार एक अनूठी योजना लेकर आई है जिसके तहत 14 साल या उससे कम के युवाओं, जो कम उम्र के युवा हैं 14 साल से, उनके द्वारा अगर तम्बाकू की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की योजना है। किससे? 14 साल के से जो नीचे के बच्चे हैं, युवा हैं, वो उनकी तम्बाकू की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी तरह अगर अपन सक्षम हो अपने देश में भी ऐसा कर सकते हैं। अपन लोग भी तम्बाकू को कम कर सकते हैं, जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, उसे स्थिर रख सकते ही हैं। अब हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? तो हम न्यूजीलैंड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट भी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में, मतलब कि जो ओशनिया महाद्वीप है उसमें स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डनर। कौन है? जैसिंडा अर्डन। ठीक है। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी जो न्यूजीलैंड है उसके बीच कुक जल संधि है। क्या है? कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टोपो झील। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी और एंड कुक जो पर्वत है कहाँ है? न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को किस नाम से भी जाना जाता है? कीवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने केन और बेतवा नदी, कौन सी? केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कितने करोड़ रुपए का खर्च आएगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 44,605 करोड़ रुपए का। कितना खर्चा आएगा केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए? तो 44,605 रुपये का खर्चा आएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केन बेतवा लिंक जो परियोजना है, नदियों को आपस में जोड़ने की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, मतलब उसमें डालना है। ठीक है। केन बेतवा नदी को जोड़ने की जो परियोजना उसमें 44,605 करोड़ रुपए का अपना खर्चा आने वाला है।
केन और बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। केन और बेतवा नदियों का जो उद्गम स्थल है दोनों का मध्य प्रदेश में है। यह दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी से उत्तर प्रदेश के हमीर जिले में मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किससे? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी, जो पेडा है पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी, उसको सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को मिला है। यह पुरस्कार 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर दिया गया है। जो पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पेडा है, उसको अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है। विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 1991 में एक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य क्या है? ऐसे लोगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत कर राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। इसका उत्तर क्या है? महाराष्ट्र राज्य जो है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में यह शीर्ष स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वी-वॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में महाराष्ट्र राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति से मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट जारी की है इसने। ISR 2022 उसकी थीम क्या है? तो कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना इसकी थीम है। टॉप 3 राज्यों के नाम देख लेते हैं। पहले पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर केरल है। संस्करण कौन सा था? तो यह संस्करण था नवा। जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो वी-वॉक्स को जारी करता है। टॉप 5 रिपोर्ट देख लेते हैं। इस बार आने वाली ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है। अगली है नेचर इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन, जो रिपोर्ट है वो किसने जारी किया है? IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगली है रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो यह जारी की है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने। अगली है नॉर्थन साइबर सेफ्टी इनसाइट रिपोर्ट 2021, नॉर्थन लाइफ लॉक ने जारी की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, सप्ताह मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विद्युत मंत्रालय जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मना रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समारोह में 3 प्रमुख गतिविधियां शामिल होंगी, जैसे स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, ये सब इसमें शामिल हैं। टॉप 5 सप्ताह देख लेते हैं। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 15 से 21 नवंबर तक मनाया गया। इसकी थीम क्या रही 2021 में? सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल हर नवजात का जन्मसिद्ध अधिकार। क्या रही? सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल हर नवजात का जन्मसिद्ध अधिकार। अगला है विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह। क्या है विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह? तो 18 से 24 नवंबर तक मनाया गया। इसकी 2021 में थीम स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस स्टॉप रेजिस्टेंस। अगला है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, और इसकी थीम क्या थी? स्वतंत्र भारत, अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया, और इसकी थीम क्या थी?
अंतरिक्ष में महिलाएं क्या थी? अंतरिक्ष में महिलाएं। अगला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह 20 से 26 सितंबर तक मनाया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो उत्तर है अमेरिका ने लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने हिस्सा लिया है। किसने? भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने। अब हम अमेरिका से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो अमेरिका से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका कहाँ है? तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में कौन से नंबर पर है? तो चौथे नंबर पर। और जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पर है? तो यह तीसरे नंबर पर है। ठीक है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन। अमेरिका के जो घास के मैदान उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रेरी। पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है यह भी देख लेते हैं। प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान ये हमने अमेरिका से लिया है। मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। यह अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 51 प्रांत। टॉप 5 सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलकाता में हुआ। G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी यूनाइटेड किंगडम ने की, यूके ने। अगला है वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी पेरिस फ्रांस ने की। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का जो 2021 का आयोजन है रोम इटली में हुआ। COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक यूसाकू मेजावा कौन बने हैं? यूसाकू मेजावा जो हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरबपति यूसाकू मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं। इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए एक खोज पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो उसका उत्तर है प्रभात कुमार। किसने लिखा है इस पुस्तक को? प्रभात कुमार ने लिखा है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए खोज पुस्तक किसने लिखी है? प्रभात कुमार ने। और इसका विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, लेखक कौन है? प्रभात कुमार और विमोचन एम वेंकैया नायडू। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक RSN सिंह ने। गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक राम वर्मा ने। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? किंग सूक नाग ने। बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट पुस्तक राम माधव ने। अगला है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक अनिंदा दत्ता ने लिखी है। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको कई बार पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? किससे 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड्स
से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है ऑप्शन सी अमित गोयनका को। किसको? अमित गोयनका को 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के डिजिटल बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म्स के प्रेसिडेंट अमित गोयनका जो हैं उनको लंदन में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुए प्रतिष्ठित 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड्स में अमित गोयनका को आउटस्टैंडिंग मीडिया और एंटरटेनमेंट अवार्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। टॉप 5 पुस्तक देख लेते हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? तो पूजा बदलानी। ये आपको याद रखना है कि मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? तो पूजा बदलानी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिला है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। अगला है साहित्य 2020 के लिए 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार किसको मिला? बैरिल थंगा को। मणिपुर राज्य का जो प्रमुख पुरस्कार किसको मिला है? बैरिल थंगा को। 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जेसन मोट को। किसको? जेसन मोट को। मैंने बताया भी था आपको, जेसन मोट के जो पुस्तक है अपने अगर एक ज़्यादा रख लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं समय से, तो मोट बन जाती है। तो पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार तो जेसन मोट को आप याद रखना है। ठीक है। भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य बना कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य बना है। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उत्तर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को। डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डिज्नी बायजूस ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। ट्राइपेड। ट्राइपेड क्या है? आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड है। ट्राइपेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम को बनाया है। किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। प्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर मनोज वाजपेयी। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं KL राहुल। ठीक है। रियलमी और KL, ये देखिए आप, तो एल इसमें और रियल KL मिला के आप याद कर सकते हो कि राहुल KL राहुल। स्पोर्ट्स वियर एडिडास के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? दीपिका पादुकोण को। आज के हमारे जितने प्रश्न थे हमने करंट अफेयर से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं, डिस्कस कर लिए, साथ ही साथ याद भी हम करते ही चलते हैं। अब हम इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। पहला था हमारा, किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने। अगला है, केंद्र सरकार की एक योजना है केन और बेतवा नदी को जोड़ने की, इस योजना को मंजूरी दी और इस योजना का कितने करोड़ का खर्चा आएगा? तो 44,605 रुपये का खर्चा, 605 करोड़ का खर्चा आने वाला है। अगला है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो पेडा को, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को। अगला है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। आप इस चीज़ को ऐसे ही याद कर सकते हैं कि स्किल्स में सबसे आगे जो स्टेट है वो महाराष्ट्र ही है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ जो कि हर बंदे का, हर किसी का सपना होता है कि मैं मुंबई में नाम करूँ, मुंबई से, मतलब जितनी एक्टर्स हैं, हीरोइंस हैं, सिंगर्स हैं, सबको लोग कहाँ से उठते हैं तो वो सब मुंबई से ही उठते हैं। तो स्किल्स में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र या मुंबई सबसे ज़्यादा ठीक है, आगे चल रहा है। अगला है, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 8 से 14 नवंबर तक। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है? अमेरिका ने। ये भी आप याद रख सकते हो कि कैसे, कि अमेरिका जो देश है वह सबसे पहले लिखित संविधान और लोकतंत्र देश बनने वाला पहला देश है, इसलिए इसको आप याद रख सकते हो कि अमेरिका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने? तो यूसाकू मेजावा। कौन बने? यूसाकू मेजावा। अगला है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने लोक सेवा नैतिकता नैतिक भारत के लिए एक पुस्तक की खोज विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा? तो प्रभात कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है, राइटर है इस पुस्तक के प्रभात कुमार। अगला है, 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अमित गोयनका को।
अगला और अंतिम प्रश्न है, डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, आज के हमारे करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।